दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा आखिर 1 जुलाई 2024 से कितना बढ़ेगा आपका डीए। आखिर क्यों फरवरी के आंकड़े जारी नहीं हुए? यदि आंकड़ों में यदि कमी रहती फिर भी आपका डीए कहां तक पहुंचेगा, बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और दोस्तों, अभी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए साइट ओपन हो गई है। कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किससे करें संपर्क और कैसे करें क्लेम, इसके बारे में बात करूंगा। और मैं बात करूंगा आपको अपने जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है किसी के साथ शेयर नहीं करना। एक फौजी ने फौजी को कैसे लगाया चुना, उसके डॉक्यूमेंट से कैसे निकाला लॉट। और सबसे पहले मैं बात करता हूं अपने भाई रविंद्र फौजी की, जो कि लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सीकर आप देख सकते हो, उनका ये फोटो देख सकते हो और उनकी भावुक अपील है, वो भी आप थोड़ा सुनिए कि वो सभी सैनिकों का सहयोग मांग रहे हैं। जवान साथियों के साथ जो अन्याय अत्याचार आज भी जो उनको गुलामी की नजरों से देखा जाता है, हमारे ही अधिकारी जवानों को जो शोषण कर रहे हैं, या हमारी 1 रैंक 1 पेंशन, ओआरओपी, एमएसपी, डिसेबिलिटी पेंशन, या हमारी वीर नारियां, इनके लिए पिछले 7 सालों से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। अग्निपथ योजना के खिलाफ या किसान कानून आया, काले कानून आया, उनके खिलाफ हर एक लड़ाई में मैंने हिस्सा लिया है, क्योंकि वो सैनिकों के सैनिकों के उत्थान के लिए अपनी मांगे लगातार पिछले 10 सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं। चाहे जमीन हो, चाहे न्यायालय हो, आज वो राजनीतिक चोला पहन करके हमारे भाई उतरे हैं ग्राउंड में। हम सभी से अपील करते हैं उनका वीडियो सुने और उन्हें सहयोग करें। तो दोस्तों, खबरें करते विषय से सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आखिर भूतपूर्व सैनिकों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की जो साइट खुली है, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दोस्तों, आपके यदि आपके बच्चे और अभी भी पढ़ रहे हैं, या हॉस्टल सब्सिडी लेना है, या आप जवान हैं, या आप जेशु हैं, तो जरा ध्यान रखें। इसमें लिखा है कि भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों की शिक्षा की वेबसाइट शुरू हो गई है, सीए क्लेम करें। और सीए क्लेम करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? आपकी डिस्चार्ज बुक, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल, आपकी सर्विस डिटेल और आपकी फैमिली डिटेल, बैंक पासबुक, एक्स सर्विसमैन का आई कार्ड, चिल्ड्रन प्रोग्रेस कार्ड, सेल्फ आधार कार्ड आप खुद का, और खुद का आपका पीपीओ, और खुद का सेल्फ डिक्लेरेशन। और जिसके आसपास है कर सकते हो, नहीं एक नंबर मैं दे रहा हूं 8410407808। एक सैनिक हेल्पलाइन है, ये लड़के चलाते हैं। खुद आपसे कुछ जो भी आपसे पैसा उनका है मजदूरी वो लेंगे और आपका काम करेंगे दोस्तों। तो इसकी वेबसाइट ओपन हो गई है, इसका फायदा जरूर उठाएं दोस्तों। अब बढ़ते हैं आपके डीए के ऊपर। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि एआईसीपीएन के आंकड़े अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी मार्च एंड हो गई है, तो फरवरी के आंकड़े आने थे और फरवरी के आंकड़े नहीं अभी जारी हुए हैं। क्यों? 28 मार्च को होना था। जैसे कि 29 फरवरी को जनवरी सीपीआई नंबर जारी किया गया था, जो लेबर ब्यूरो ने जारी किया था कैलेंडर। आप देख सकते हो, मेरे बगल में न्यूज चल रही है। 28 मार्च को फरवरी का सीपीआई नंबर जारी होना था, लेकिन इसमें देरी हो रही है। क्या मुश्किल है, कोई पता नहीं। और उसमें लिखा अब अगला सीपीआई इनका आंकड़ा आपको 30 अप्रैल को जारी होगा, जो मार्च का होगा। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च लगभग आपके हो गए। अब 3 महीने और बचे हैं दोस्तों। जनवरी में 0.1% की बढ़ोतरी हुई थी, यानी 138.9 हुआ था, ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। तो जब उसके हिसाब से हमारा डीए 0.27 से बढ़कर 50.83, राउंड ऑफ करें तो 51 हो गया था, जबकि 0.1 बढ़ा था। अब मैं ये कह रहा हूं, माना फरवरी में महंगाई नहीं बढ़ रही, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में इसी तरीके से रहते हैं इंडेक्स आपके, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, तब आपका डीए लगभग कितना बढ़ जाता है। हमने एक रैंडमली कैलकुलेशन किया जो आपके साथ देख रहे हो, उसमें सीधा सीधा लिखा है, मैंने हर एक में 138.0 डाल दिया, 0.9 का और घाटा भी डाल देते हैं। ये सारा घाटा डालने के बाद आपका 53 नॉर्मल पहुंच रहा है, 52.97 तो इसी तरीके से पहुंच रहा है। जून के जो आंकड़े जुलाई में आएंगे उसमें आप देख सकते हो। यानी अभी आप, इस कहने का मेरा मतलब है, आंकड़े जारी हो रहे हैं, नहीं हो रहे, महंगाई भत्ते में इन्फ्लेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, पॉइंटों में उछाल हो रहा है, नहीं हो रहा है। यदि इसी तरीके से स्टेबल रहता है, इससे और कम आता है, फिर भी 3% की बढ़ोतरी सीधी सीधी दिख रही, जबकि आपका महंगाई दर डाउन नीचे जाने के बावजूद भी। यदि महंगाई दर में उछाल आता है तो 5% मिनिमम होना चाहिए, जो कि ये आंकड़े आप इनके देख सकते हो दोस्तों। ये थी डीए के ऊपर, और हम इसी के भरोसे रहते हैं कि हमारा जनवरी में, और बात मैंने एरियर की कहा था,
तो इस जो 50% का एरियर है आपकी अप्रैल की सैलरी और पेंशन के साथ आएगा, जैसा कि कल परसों मेरी बात हुई थी, कल मैंने न्यूज में डाल दिया दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अभी ये सोशल मीडिया का युग है, हम हर एक के साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं। मान लो हमारा आधार कार्ड हवा में घूम रहा है, पैन कार्ड घूम रहा है, हमारे कुछ पासबुक की कॉपी जा रही है और हम गलती से किसी को दे देते हैं, कोई हमारा साथ फ्रॉड कर सकता है। और ऐसा ही फ्रॉड हुआ है। सेना के नायक के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर 4.25 लाख रुपए का लोन का मामला, और उसके बाद पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471, 120B के तहत मामला दर्ज किया। देसी दोस्तों के हम सेना में रहते हैं और आजकल के बच्चे हैं, उनके पास घर की जिम्मेदारी कम है, और उसी चलते एक लड़का है जो मार्केट में पैसा लगाता है और अपने दोस्त को भी लगवा देता है, लेकिन लालच है, ये सब हम सब देखते हैं, लेकिन इतनी दम नहीं होता है, ना कोई किसी को करोड़पति बना रहा, ना लखपति बना रहा। सबका एम है कि आपको उलझा के, आपको बेवकूफ बना के आपसे पैसा ले लेना। और अपने आईडी से उसने पैसा लगाया, जब उसको 1 साल हो गई, कुछ बढ़त नहीं मिली तो पैसा मांगा। उसके एवज में दूसरे के डॉक्यूमेंट लगा के लोन और ले लिया। अब इसका एक न्यूज है, इसलिए कि जो लोग सर्विंग में रिटायर हैं, कोई कंपनी वाले आपके पास आते हैं, भगा दो, कोई सुनना भी नहीं है। भारतीय सेना के नायक के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर युवक ने फर्जी तरीके से 4.25 लाख रुपए का लोन ले लिया। लोन का पता तब लगा जब कंपनी की ओर से फोन आया गया कि लोन के दस्तावेज घर भेज दिए गए हैं। पुलिस ने नामजद युवक के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस को दी शिकायत में हाड़ा खेड़ी निवासी आशीष ने बताया कि भारतीय सेना में नायक के पद पर कार्यरत है। 104 इंजीनियर रेजिमेंट जो कारगिल में तैनात है। उसके साथ उसके बगल वाला पटौदी निवासी अमित नौकरी करता है। बीते वर्ष अमित के कहने पर क्यूनेट कंपनी में लगभग 5 लाख रुपए हमने निवेश किए, क्योंकि अमित ने भी इसी कंपनी में 3 लाख रुपए निवेश कर रखे थे। अमित ने कहा था कंपनी अच्छा मुनाफा दे रही, बाद में ये मुनाफा नहीं मिला तो हमने पैसा वापस करने के लिए कहा, तो 2.5 लाख रुपए तो वापस करवा दिए। फिर सितंबर महीने में अमित का फोन आया कि उसके मामा का गांव में जाकर एक लड़का है, उसको डॉक्यूमेंट दे दो, तो इन्होंने डॉक्यूमेंट शेयर कर दिए और वहां से फोन आता है कि एक ओटीपी मांगा है, आपके पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। ओटीपी शेयर कर दिया। होता क्या है कि वो उसके ऊपर भी तीसरे लड़के ने और लोन ले लिया। मामला ठगी का है। इस तरीके से हम आपसे आगाह करना चाहते हैं कि आज के युग में यदि आपने अपना पैसा किसी को दे दिया तो पैसा ही वापस लेना बड़ा मुश्किल काम है। उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना या उसको मार्केट में लगाना या आपको कोई ब्याज दे देगा, गलती मत करना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और फौज के अंदर भी बहुत सारे इस तरीके से फ्रॉड चल रहे हैं। तो दोस्तों आज की बड़ी खबर है। अब मैं बात करूंगा रविंद्र फौजी का। ये वीडियो देखिए, उन्होंने भावुक अपील की है। चाहे सहायक प्रथा के खिलाफ मामला हो, चाहे आपको अग्निवीर के खिलाफ मामला हो, चाहे युवाओं को जो 1.5 लाख भर्ती कैंसिल उनका मामला हो, लेकर के जंतर मंत्र पे या अन्य जगह पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यूनिटों में कोई ऐसी चीज होती है, लोग इन्हें फोन करते हैं, बिल्कुल ये बात करते हैं, और इन्होंने बीड़ा उठाया है कि अब मैं सीकर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दर्ज कर दिया है। अब वो चुनाव मैदान में। सभी से भावुक अपील है कि जो भी सैनिक बंधु है इनको जाने, पहचाने और इनका सहयोग करें। परोक्ष रूप से जो लोग वहां पर वोट डाल सकते हैं वो करें और इनके हौसला अफजाई करें और इनकी भावुक अपील सुनिए। आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, रविंद्र सिंह शेखावत, सीकर लोकसभा से चुनाव लड़ रहा हूं और मेरा चुनाव चिन्ह है गन्ना किसान, बैलेट नंबर 12। ये जो आप देख रहे हैं, एक बार फिर सुने, गन्ना किसान, बैलेट नंबर 12, रविंद्र सिंह शेखावत। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि सीकर के प्रत्येक व्यक्ति तक आप मेरा ये सिर्फ चुनाव चिन्ह पहुंचा दें। और सीकर वासियों से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार आप गूगल, यूट्यूब कहीं भी एक बार सर्च मारना रविंद्र फौजी, आपको पता चल जाएगा कि रविंद्र फौजी कौन है और रविंद्र फौजी को चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। मेरे साथियों के, जवान साथियों के साथ जो अन्याय, अत्याचार आज भी जो उनको गुलामी की नजरों से देखा जाता है, हमारे ही अधिकारी जवानों को जो शोषण कर रहे हैं, या हमारी 1 रैंक 1 पेंशन, OROP, MSP, डिसेबिलिटी पेंशन, या हमारी वीर नारियां, इनके लिए पिछले 7 सालों से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। अग्निपथ योजना के खिलाफ या किसान कानून आया, काले कानून आया, उनके खिलाफ हर एक लड़ाई में मैंने हिस्सा लिया है।